Hello everyone, hope you all are doing very well. Today I am here to discuss the strategies and tips of your CLAT paper which is going to be held on 1st of December. बच्चों हमने बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस किए, बहुत सारे प्रैक्टिस किए क्लास के अंदर, ठीक है, और आप लोगों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, ठीक है. एंड सम ऑफ द स्टूडेंट वेर देयर कि जिनको मैंने कहा कि थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, और आई होप कि अब वो वहाँ तक पहुँच भी चुके होंगे. नाउ द स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, देखो एक तो 22 to 26 क्वेश्चंस जो भी वहाँ होंगे, तो ट्राई टू डू the question within time limit because the accuracy and the speed is very important. Okay, ठीक है. सपोज मैं तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज देर आर 2 to 3 students and they have 2 hours of time allotted for a same paper. एक बच्चे ने उस पेपर को एग्जैक्ट 2 घंटे में कर दिया, एक बच्चे ने उसको 3 घंटे में, एक बच्चे ने 4-5 घंटे लगा दी, ठीक है, किया सब ने. यहाँ पे तुम डिफरेंस देख पा रहे हो. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज अबाउट द स्पीड. द डिफरेंस इज अबाउट द स्पीड. सो जब भी तुम अब एग्जाम देने तुम जब जा रहे हो एंड जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा बच्चों. नर्वस बिल्कुल नहीं होना है. यू डोंट हैव टू बी नर्वस. पैनिक भी नहीं होना है. एकदम रिलैक्स होना, एकदम रिलैक्स. और रिलैक्स होने के बाद तुम पेपर देना, ठीक है. बी पॉजिटिव. Now, English में whenever you go to the passage, as I have told you, whenever you go to the passage, what you have to do? You have to first read the question and keep some of the key points of that question and then go to the passage. तो passage में जाने के बाद क्या हो जाएगा? वहाँ पे तुम वो जो key points तुमने question में mark किया है, over there you will find those words और वहाँ से तुम्हें answers मिलने के chances ज़्यादा हो जाएंगे. बात समझ में आ रही है? ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो. ठीक है. दूसरी बात 2 से 2.5 मिनट तुम्हें एक पैसेज पे देने हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं. और हमेशा ट्राई टू कीप अ पेंसिल इन योर हैंड और अंडरलाइन करने वाली जो हैबिट मैंने क्लास के अंदर भी बताई है और अभी भी बता रही हूँ कि तुम्हें क्या करना है, अंडरलाइन करने की जो हैबिट है उसे छोड़ना नहीं है, अब और ज़्यादा बढ़ाना है. ठीक है. उससे क्या होगा कि वो चीज़ें दिमाग में क्या हो जाती हैं, वो सेट हो जाती हैं. जैसे ही तुमने क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स हैं वो तुमने देखा और वही कीवर्ड्स अगर तुम्हें मिल जाते हैं पैसेज के अंदर तो इट बिकम्स वेरी easy to find the answer and the time consumption is also very less. इस तरीके से तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी. समझ रहे हो? तो देखो कुछ ऐसे टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे फोकस्ड पैसेज रीडिंग, एडवांस कॉम्प्रिहेंशन स्किल. अब ये फोकस पैसेज रीडिंग मैंने अभी बताया ना कि क्या है कि जैसे ही पैसेज, व्हेनेवर यू सी अ पैसेज, गो टू द क्वेश्चन एंड देन लर्न सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ दैट क्वेश्चन, दिमाग में रखना एंड देन गो टू द पैसेज एंड अंडरलाइन सम ऑफ द वर्ड्स. ठीक है. और जैसे ही वर्ड तुम्हें मिलेंगे तो यू विल बी गेटिंग द क्लू टू द आंसर, और जैसे ही ऑप्शन में आओगे तुम्हें आंसर मिल जाएंगे एंड यहाँ पे गलतियां होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाती हैं एंड द टाइम कंजम्पशन इज ऑल्सो वेरी लेस. नाउ द एडवांस कॉम्प्रिहेंशन स्किल में क्या है, एडवांस में अगर मैं कहूँ, जैसे कि अभी इतना टाइम नहीं है बच्चों कि तुम कुछ ऐड ऑन करो. यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग. वॉट एवर हैव बीन टॉट इन द क्लास, वॉट एवर हैव बीन कवर्ड इन द सिलेबस, दैट यू हैव टू रिवाइज. तुम्हें रिग्रेस रिविजन की अब ज़रूरत है. तो ये एडवांस स्किल क्या है? तो एडवांस स्किल इज ऑल अबाउट, सपोज कि यू आर गोइंग थ्रू एडिटोरियल. अभी तो तुम पढ़ ही रहे हो न्यूज़पेपर और रेगुलर न्यूज़पेपर तुम्हें पढ़ना है. अभी छोड़ना नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ना कि नहीं अब तो एग्जाम पास में. या देयर इज 28 days बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड वॉट you have to do after reading any article, you have to ask yourself what कि what should be the alternative title, क्या हो सकता है इसका alternative title, क्या हो सकता है इसका conclusion. ठीक है. तो खुद से क्वेश्चन जब तुम करना शुरू करोगे बच्चों तो तुम्हें पता है तुम्हारा लेवल खुद बढ़ते जाएगा एंड यू विल फाइंड कि आफ्टर 10 to 15 आर्टिकल रीडिंग के बाद तुम क्या महसूस करोगे कि यू आर क्वेश्चनिंग एंड यू आर आंसरिंग बोथ. ठीक है. और जब पेपर तुम्हारे पास आएगा तो यू आर ऑलरेडी हैबिचुएटेड, तो वो चीज़ें फिर तुम्हें बहुत ही मदद करेंगी. तो दिस इज द एडवांस स्किल. ओके. और तुम्हें पता है, मैंने बताया भी है एंड अगेन आई एम जस्ट सेइंग हियर कि जो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, तभी कॉम्प्रहेंडिंग आसान हो जाएगी. द फर्स्ट थिंग इज़ बहुत तरीके के पैसेजेस आते हैं, जैसे कि
हिस्टोरिकल, लिटरेचर बेस्ड, फिलोसफिकल, इकोनॉमिकल, आईआर के बेस पे, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ें रीडिंग जितना करोगे उतना ज़्यादा यू विल बी गेटिंग द बैकग्राउंड ऑफ दैट, एंड इजीली तरीके से तुम क्या कर पाओगे, आंसर्स की ओर जा पाओगे। आगे देखो, अगर मैं बात करूँ वोकैबुलरी और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये बातें तो मैंने तुम्हें बताई। वोकैबुलरी जो है, तुम्हारे पास जितने भी वोकैब्स हैं बच्चों, अब ऐड मत करना, डोंट ऐड दैट एक्स्ट्रा वन, यू हैव टू गो थ्रू दैट वोकैब्स, एंड गो थ्रू दैट वोकैब्स कहने का मतलब क्या है, सिर्फ उसको मेमोराइज नहीं करना, यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो, ठीक है? ये चीज़ें हैं। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विथ फोकस, रेगुलर। किसी किसी बच्चों को मैंने देखा है किसी दिन 4 मॉक लगा लेते हैं, किसी दिन 2, और किसी दिन कुछ नहीं किया, अरे हमने तो 6 कर लिया। नो, कंसिस्टेंसी मैटर्स। सपोज कि आज तुमने 2 सेट्स लगाया, कल भी तुम 2 सेट्स लगाओ, एंड दिस शुड बी द कंसिस्टेंट प्रोसेस, ठीक है? ये सारी बातें हैं। अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, तो देखो स्ट्रैटेजीज की अगर मैं बात करूं तो वर्किंग ऑन द फंडामेंटल, जो भी अभी ये हमारे पास 25 to 28 डेज बच गए बच्चों, यू हैव टू वर्क ऑन द फंडामेंटल। देखो कहाँ गलतियां हो रही हैं, अब गलतियों को सुधारने का टाइम है, ठीक है? ओके, एडिशन कुछ नहीं करना है, जो भी गलतियां हो रही है उसका एनालिसिस करो, ठीक है? दिक्कत हो तो जस्ट कम हियर, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, ओके? अब यहाँ पे देखो, बूस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि मैंने कहा कि रेगुलर रीडिंग ही तुम्हें बूस्ट करा सकता है। नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, दैट इज द थिंग। तुम्हें रेगुलर तुम्हें रीड करते रहना है, रीडिंग के साथ साथ वोकैब को भी लर्न करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिकॉज वी हैव डन the most of the parts of his speech chapter in the class, and we have solved the assignments as well, so you have to revise it, and you have many books, like 2 books I think you have, that is provided by the success mantra, and in that very book I have found the spotting error improvement of the center, तो just browse it, एक बार उसे देखते जाओ, ठीक है? पेंसिल उठाओ हाथ में और उसे रेगुलर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एक एक चैप्टर रोज कर लेना है। एटलीस्ट अगर तुम्हें 2 से 2.5 घंटे तुम अगर इंग्लिश के ऊपर रोज देते हो बच्चों, तो डेफिनेटली यू विल जस्ट पास विद द फ्लाइंग कलर्स, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही आसानी मिलेगी, ठीक है? और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? PYQ से पता लगता है, PYQ सॉल्व करने से हमें पता लगता है कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का आया था, उसके पिछले साल कैसा क्वेश्चन किस लेवल का आया था, तो द लेवल यू विल बी गेटिंग कहाँ से, PYQ सॉल्व करके, ठीक है? तो एक ये प्रैक्टिस तुम्हें क्या करेगा, रेलिवेंट बनाएगा एग्जाम के लिए, और दिस PYQ सैम्पल्स विल हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर एग्जाम, ठीक है? क्योंकि तुम्हें ऐसा फील होगा कि नहीं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, अब यही ऐसे ही क्वेश्चंस अब आएंगे, अब ये मॉडरेट हो सकते हैं, इजी हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं, बट all types of the questions you will be getting in the PYQ sets, तो तुम उससे भी क्या हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे। तो these are some of the important points which I have discussed, तो मैं एक बार सम अप कर देती हूँ। The first one is रीडिंग रेगुलर होनी चाहिए, the second thing is what, vocabulary should be revised, the third thing is what, कि while you are just reading the editorial or any article you have to ask question from yourself, कि ठीक है, अब क्वेश्चन जब पूछोगे तो वो कॉन्फिडेंस लेवल खुद आएगा। द फोर्थ वन इज मेंटेन, प्लीज मेंटेन द स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव मच नॉलेज बट द स्पीड एंड एक्यूरेसी हैम्पर्स दैट, अगर अच्छी नहीं रही तो स्पीड एक्यूरेसी अगर तुम अच्छी बना लेते हो, एक्यूरेट बना लेते हो बच्चों, तो इट्स वेरी इजी, ठीक है? एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट, कंसंट्रेट, फोकस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्स मोड में रहना है, और चाहे वो मॉक हो चाहे वो एग्जाम, ठीक है? ऐसा नहीं कि मॉक के टाइम हम नर्वस हैं और एग्जाम के टाइम हम रिलैक्स हो जाएं, जस्ट वाइस वर्सा, कि मॉक के टाइम तो अरे यार अभी तो हम आराम से दे रहे हैं, एंड इन द एग्जाम बहुत ज़्यादा नर्वस, बिल्कुल नहीं, रिलैक्स और बिल्कुल पॉजिटिव होके हमें क्या करना है, एग्जाम देना है, ठीक है? और आई हैव मच बिलीव ऑन यू बच्चों, यू विल डू मच बेटर, इवन बहुत अच्छा करोगे तुम लोग, ठीक है? और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।